नमस्कार, आदाब। आज के क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इंसान तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाता है, एक परिवार बसाता है, अपनों की हंसी में अपनी खुशियां ढूंढता है। लेकिन कई बार उनकी खुशियों को शायद किसी की नजर लग जाती है और वो मासूम लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कोई उनके साथ बुरा कर जाता है। अरे सुनो, हाँ, अपना टिफिन भूल गए। ये रोज की तुम्हारी आदत हो चुकी है। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। वाह भाभी, क्या कमाल खाना बना हुआ है, मतलब मजा ही आ गया। सच में बहुत ही टेस्टी खाना है। तुम्हारी भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, बस जबान ही थोड़ी कड़वी है। क्या भाई साहब आप भी? रहने दो, मुझे किसी की तरफदारी की जरूरत नहीं है। और है मेरी जबान कड़वी, कम से कम मीठी मीठी बातें करके किसी के पीठ पर छुरा तो नहीं भोगती। आदि उठ गया है, मैं भी उसे देख कर आती हूँ। अरे इसीलिए तो कहता हूँ तुम लोग आते रहा करो, बच्चे की किलकारी से घर भरा भरा लगता है। भैया भाभी, आप लोग बच्चा क्यों नहीं कर लेते? भाई मैं तो रेडी हूँ कब से, लेकिन ये बात तुम अपनी भाभी को समझाओ। समझाना क्या है? नहीं हो रहा बच्चा तो नहीं हो रहा। भाभी आपके मेडिकल कंडीशंस के बारे में पता है मुझे, पर क्या है कि अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर उसे भी नहीं होता तो बच्चा गोद ले लेते हैं। मैं अपनी हेल्थ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और गोद लिया हुआ बच्चा गोद लिया ही होता है। भाभी पर देखिए भाई साहब को बच्चे से कितना लगाव। हाँ लेकिन मुझे नहीं पसंद है। हाँ भाभी, लेकिन बच्चा होना या नहीं होना ये तो पति और पत्नी दोनों के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जब पति या पत्नी के डिसीजन पे डिपेंड करता है तो फिर हम दोनों पे छोड़ दो ना। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? चले हाँ चलते हैं। खाना तो खत्म कर लो। खा लिया भैया, पेट भर गया बहुत। पक्का ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा रुको, मैं बाहर छोड़ के आता हूँ। चलो। अमर, अब ये भाभी की बात का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है। अरे भैया किसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो भाभी का नेचर पता है, ज्यादा मत सोचिए। तो बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर बाद में चले जाना। नहीं उतनी नहीं हो रही भैया। आराम से बैठ गए। चलो बाय बाय, जल्दी आना फिर। क्या जरूरत थी अमर से बात करने की? फिर तो वो हमेशा बेकार की बात क्यों बोलता है? जब देखो एक ही बात को लेके शुरू हो जाता है। मेरी सास है क्या वो? तुमसे तो बात करना बेकार है। अबे पागल है क्या? ठीक हो तुम? हाँ आदि ठीक है? आदि सो गया? सो रहा है। काजल, मुझे लगता है कि हम लोग को गाड़ी ले लेनी चाहिए। आज देखा ना क्या हुआ। मैं तो कब से कह रही थी तुम्हें, आज अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे तुम दोनों की, मुझे डर इस बात का लगता है कि तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा अगर मुझे कुछ हो। ऐसी बात सपने में भी मत करना। गुजरे वक्त को पलट के आने में देर नहीं लगती। पता नहीं किसकी बदुआ हमारा पीछा कर रही है।
अरे बाबा आ जाए, आइए आइए। बाबा आज आपने फिर से सिगरेट पिए? कहाँ? झूठ मत बोलो बाबा, मुझे जुकाम नहीं हुआ है। वो तेरे दिनकर चाचा मिले तेरे, उन्होंने एक कश दिया तो ले लिया, उसमें क्या है? अस्थमा है आपको, डॉक्टर ने साफ साफ मना किया सिगरेट पीने के लिए, आप फिर भी सिगरेट पी रहे हो। ये कश से कुछ नहीं होता। ये देख 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 मैं क्या लाया हूँ, मच्छी फ्राई। जा प्लेट ले गया। बस घुमा दी ना बात, अभी भी आप मुझे बच्चा ही समझते हो। तू बच्चा का है, बाप जैसे डांटता है मुझे। जा प्लेट में डाल के ला, जा जा जा। ठीक है, मैं परोस के लाता हूँ। मैं अभी उसको पता कर। मैडम, मेरे बेटे का कुछ पता चला मोहित का? गोपाल जी आपको बोला ना, जब पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। आप ठीक से ढूंढ नहीं रहे, ठीक से ढूंढिए ना उसे। अरे काका आपको बोला ना एक बार, अभी जाइए यहाँ से, जब पता चलेगा बता देंगे। अरे ऐसे कैसे जाए, मेरा बेटा लापता हुआ है। आप तो कुछ करते नहीं, सिर्फ बैठे रहते हैं। आपको कोई सगा अपना वाला कोई गायब होगा ना, तब आप लोग को समझेगा कि बाप का दर्द क्या होता है। ये कौन है? सर इनका नाम गोपाल शिंदे, 2 साल पहले इनका बेटा कहीं चला गया। पुराने सर ने काफी इन्वेस्टिगेशन की पर कुछ पता नहीं चला, बट ये है कि मानने को तैयार ही नहीं, अक्सर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं। अब इनका बेटा लापता है तो परेशान तो होंगे। गोपाल जी आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ पता चलेगा आपको बुला लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा किसी से, कुछ नहीं होगा। इनके बेटे की फाइल रीओपन करो। सर number you have called is currently switched off. अरे सुनो, क्या हुआ? आप अपना टिफिन बॉक्स तो भूल ही गए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। कल की तरह मुझे टिफिन भरा हुआ नहीं चाहिए। हाँ? बिल्कुल पूरा बिल्कुल। खत्म करना। एक सेकंड बाबा, किसका फोन आ गया? अरे मधु, हाँ मधु, जीजा जी, आप प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाइए। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अब मैं इस आदमी के साथ एक पल में नहीं रहूंगी, प्लीज लेकर जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। देख मधु, तू चिंता मत कर, ठीक है? मैं आ रहा हूँ अभी तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए, तू सामान पैक कर ले। जल्दी आइए। चलो पीछे हो जाओ, चलो हम आगे हो। फोन किसने किया था? साहब मैंने फ़ोन किया था, ये रास्ते पे बेहोश पड़ा था और ये उसी की बाइक लगती है। बाइक वो बाइक चेक करो और बैग भी चेक करो। वो भाई, ये तो मर गया। सर अभी अभी कर्डे का फोन आया था, उसे 28 से 30 साल के एक आदमी की बॉडी मिली है, उसने उस बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया है। और कुछ आइडेंटिफिकेशन मिला? नहीं सर, सिर्फ उसकी बाइक मिली है। पता करो किसके नाम पे। ठीक है सर। क्या हुआ दीदी, फोन नहीं लग रहा? कब से तेरे जीजा जी को फोन करने की ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है उनका, स्विच ऑफ आ रहा है। इतना परेशान मत हो दीदी, आ जाएंगे। तेरे जीजू ने कभी ऐसा नहीं किया है, लेट होता था तो वो इन्फॉर्म कर देते थे, पर अब तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तेरे जीजू का मैसेज कहा है कि आने में देर होगी, तुम लोग सो जाना। देखा, कहा था ना आ जाएंगे। तू भी सो जा। ये लो, आप भी सो जाओ।
दीदी 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 क्या हुआ? इतना चीख क्यों रही थी? वो मैंने बुरा सपना देखा इसके लिए। दीदी जीजू कहाँ है? आई नहीं वो अब तक? जैन सर। जी सर, कल जिस आदमी की बॉडी मिली थी उसका नाम अमर था। 6 महीने पहले उसकी कंप्लेंट आई थी इसी पुलिस स्टेशन में। किस बात की कंप्लेंट थी? किसी ने गला रेत कर उसे मारने की कोशिश की थी। ये उसका एड्रेस है। 6 महीने पहले उसको किसी ने जान से मारने की कोशिश की और अभी 6 महीने के बाद उसको किसी ने जान से मार दिया। उसके घर वालों को बुलाओ सिद्धि। ठीक है सर। सर नहीं ठीक है, नंतर कर। सर, अमर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में हुई है, हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन ये हार्ट अटैक नेचुरल नहीं था सर, बल्कि उसे डिफरेंट कंपोजिशन का केमिकल इंजेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। फिर पता करो इस कंपोजिशन का केमिकल कहाँ यूज होता है, और ये भी पता करो एक आम आदमी खरीद सकता है क्या। अमर के घर वालों को बुला। ठीक है सर। अभी इस वक्त तो ये बात करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पूछताछ तो करनी होगी। आपके पति अमर, इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर हुआ। जिस दिन अमर का मर्डर हुआ उस दिन वो कहाँ गए थे? सर, ये मेरी बहन मधु विरार में रहती है। उस दिन अमर इसे ही लेने गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ये अकेले घर आ गई। तो मैंने इससे पूछा कि अमर कहाँ पे है। तब इसने बताया कि अमर इसे घर के बाहर छोड़कर ऑफिस निकल गए। जब रात तक वो घर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई। उनका नंबर ट्राई करती रही, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। 6 महीने पहले भी उन पे जानलेवा हमला हुआ था। जी सर। सर, यहाँ की पुलिस ने पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक मिनट, आपने कहा वो हमला आपके सामने हुआ था, तो आप बाइक का नंबर या वो हमलावर को देख नहीं पाई? सर, ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि मैं बाइक का नंबर नहीं देख पाई, और हमलावर ने भी हेलमेट पहना हुआ था। क्या अमर की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। लड़ाई झगड़े से तो हमेशा दूर रहते थे। बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फैमिली, यही उनकी दुनिया थी। सर, उस वक्त पुलिस ने पूरी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि यह हमला पैसों के लिए हुआ होगा। अमर ने भी यही कहा। पैसे? पैसे मतलब? उस दिन जब घर से ऑफिस जा रहे थे तो उनके बैग में ऑफिस के 2 लाख रुपए कैश थे। आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि अमर की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी? आप कुछ कहना चाहती है? सर, मधु का पति गगन और अमर, इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि गगन मधु को मारता पीटता था और अमर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अमर इसे अपनी छोटी बहन मानता था, और अब 1 साल पहले अमर ने मधु की शादी कराई, और शादी के बाद गगन इसे परेशान करता था, मारता था, पीटता था, और ये बात अमर को अच्छी नहीं लगती थी, क्यों वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। इसी वजह से गगन को अमर से जलन होती थी। और गगन, 15 दिन का ट्रिप कैसा रहा? बहुत मजे किए होंगे ना? नहीं, मैंने तो कोई मजे नहीं किए, लेकिन पता नहीं कौन इस घर में मेरी पीठ पीछे क्या क्या मजे कर रहा था। अरे मधु, तुम ठीक हो? तू मां बनने वाली है? हाँ। मैं तो था नहीं यहाँ पे, और 1 महीने से मैंने तुझे हाथ भी नहीं लगाया। किसका बच्चा है ये? देखो, तुम गलत समझ रहे हो, किसी का बच्चा नहीं है, मेरी तबीयत खराब है और कुछ नहीं है। दिमाग खराब है तेरा? कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है? और जब इतनी प्रॉब्लम है तुझे तो तू छोड़ क्यों नहीं देता इसे? किसके लिए छोड़ दूं? तेरे लिए? हाँ, दिमाग खराब हो गया इस आदमी।
अरे इससे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अरे चल चल निकल यहाँ से। सन की कहीं का। चलो, और मेरे घर में आना नहीं आइंदा से। सर, दीदी बकवास कर रही है, बेकार की बात है ये सब। मैं मानती हूँ मेरे पति गुस्से वाले हैं, गुस्से में कभी कभार मुझ पे हाथ भी उठा देते, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। तुम्हारे पति गगन, उनको शक था ना कि तुम्हारे और अमर के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। अमर आपको लेने आपके घर आया था और आप भी आपके पति को छोड़कर अमर के साथ उसके घर गई थी। ठीक हो तुम मधु? सामान पैक कर लिया? हाँ। चल। अरे वाह, बुला लिया अपने यार को। मधु चलो यहाँ से। बाप है उसका या भाई है? इस साली के लिए किसी जीजा का खून पहली बार खोलते हुए देख रहा हूँ। साली है या आधी घरवाली भी बना चुका है। घटिया बात तू बोल रहा है ना, तेरे जैसा घटिया इंसान ही सोच सकता है। हट मधु, सामान ले चल। मधु, अगर आज तू यहाँ से गई ना, वापस लौट कर मत आना कभी। अरे हट, देख लूंगा मैं तुझे। चल मधु। हो सकता है इस बात का गगन को गुस्सा आया होगा और गगन ने अमर को मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। हाँ, गगन भी कभी कभी मुझ पे और जीजू पे शक करते थे, उनकी आदतें बुरी है, वो इंसान बुरे नहीं है सर। तुम्हारा पति तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता था, तुमको मारता था, शक करता था तुम पे, फिर भी तुम उसकी बाजू ले रही, क्यों? सर, पति चाहे कितनी भी बेइज्जती कर ले, लेकिन समाज में तो एक औरत की इज्जत अपने पति से ही है ना। ठीक है, जा सकते हो। आ गई तुम? कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम होगी, तुम्हारी शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। अमर, अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो? आगे जग जाएगा। नहीं जागेगा, आधी सो गया है। मेरे तरफ भी तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है ना, है या नहीं है? हाँ? 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 क्या खुशबू है चिकन की, भूख लग गई? अरे रुक जाओ, अभी तक पका नहीं है। पता नहीं है? क्यों? 10 मिनट और लग जाएंगे, 2 सीटी बाकी है। 10 मिनट? तो एक काम करते हैं ना, जब तक 10 मिनट में ये चिकन बनता है तब तक हम अपनी दाल पका लेते हैं। अरे तुम भी ना। अरे मैडम जी, मिठाई लीजिए, मिठाई। दादा मिठाई लीजिए ना। अरे मैडम जी, ये लीजिए मिठाई, मिठाई लीजिए। अरे सर जी, ये लीजिए। क्या चल रहा है गोपाल जी? ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? ये मेरे बेटे का बर्थडे है साहब, मोहित का। वो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे साथ है साहब। लीजिए ना मिठाई, लीजिए लीजिए। अरे भैया आप भी लीजिए, खाइए खाइए। अरे दादा दादा, मिठाई क्या ना। सर, अमर गगन के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड कुछ सस्पिशियस मिला? सर, अमर के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो विरार में था और उसके बाद वो अपने ऑफिस गया। मैंने उसके ऑफिस में पता किया। ऑफिस वालों का कहना है कि तकरीबन 6 बजे वो ऑफिस से निकला और रास्ते में 6:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब उसको उसी वक्त मारा हो सकता है सर, लेकिन सर एक अजीब बात है,
ठीक उसी रात अमर का फ़ोन तकरीबन 9:40 पर फिर एक्टिव हुआ, उसी एरिया में जहां अमर का घर है। और सर वहीं पर मधु के पति गगन का फ़ोन भी ऑन था। इसका मतलब अमर का फ़ोन गगन के पास है और गगन ने ही अमर को मारा है। ये गगन को उठा के ला। सर ये सही नहीं कर रहे सर आप। सर मैं सच बोल रहा हूँ ना सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अमर से नफरत करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी इनोसेंट आदमी को उसके मर्डर के लिए फ्रेम कर देंगे। अमर का मोबाइल तेरे पास कैसे आया? सर अमर का मोबाइल मेरे पास नहीं है। झूठ बोल रहा है तो 9:30 से 10:30 के बीच तो अमर के घर के पास था ना? आगे नहीं। सर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो मधु और अमर। सर काजल करीब 9:30 बजे सो जाती है, इसलिए मैं वहाँ गया था उसके घर ये देखने के लिए कि उसके सोने के बाद उस घर में कोई हलचल होती है कि नहीं। सर मैं खिड़की से झांक रहा था, लेकिन अमर उस रात उस घर में नहीं था। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और सर उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। अगर अमर का मोबाइल तेरे पास नहीं था तो उसके घर के पास वो एक्टिव कैसे था? अमर की मौत के बाद उसका मोबाइल कौन यूज कर सकता है मुझे क्या पता। कर दे, हाँ खरे बोलना भाई। सर मैंने कुछ नहीं। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आए और क्या कर रहा हूँ। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम्हें इस फालतू रिश्ते में बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति मर चुका है। अब चलो। अच्छा, मेरे अमर को तुमने ही मारा है ना? उस दिन उसके फोन से मैसेज भी तुमने ही किए थे। मेरे साथ क्यों नहीं? मैंने अमर को मारा ना, उसका फोन मेरे पास था। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे से प्यार करती हो यार। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम मेरे से प्यार करती हो, भूल गए मेरे साथ। छोड़ो मुझे। भाई साहब। काजल, मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ रह सकती हूँ? हाँ आओ अंदर आओ। ये क्या? पुलिस को गगन पर पूरा शक था, लेकिन जिस रात अमर का मर्डर हुआ उस रात गगन के मोबाइल की लोकेशन भले ही अमर के घर के पास की थी, लेकिन जिस जगह अमर की लाश मिली थी वहां गगन के मोबाइल की लोकेशन नहीं थी। पुलिस को इस बात का शक था कि शायद गगन ने किसी हिस्ट्री शीटर को पैसे देकर अमर का मर्डर करवाया था। अमर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस पूरी तरह से गगन के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में लग गई और उसी वक्त एक और अपराध अपनी कब्र से बाहर आ रहा था। साहब ये देखिए। काफी पुराना कंकाल लगता है। बैग देखिए सर, ये स्कूल बैग या कॉलेज बैग जैसा लग रहा है। करडे जरा माथी बाजूला करा। 6 उंगली। किसका घर है ये? साहब प्रदीप साहब का। वो अमेरिका में रहते पिछले 4 साल से। वो अगले महीने आने वाले। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा गार्डन की कुछ साफ सफाई करके कुछ नए पौधे लगा दो। तो मैं गार्डन में कुछ नए पौधे लगाने के लिए खुदाई करने गए। अभी कौन रहता है यहाँ? अभी तो कोई नहीं रहता साहब। पहले कौन रहता था? ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन दिल्ली के लोग थे मियाँ बीवी। 1.5 साल रहे इसी घर में। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने खाली बंगला देखकर यहाँ पे लाश काट दी हो? ऐसा भी हो सकता है शिरके, जो इस बंगले में रहते थे उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, यहाँ गाड़ दिया और बाद में चले गए। हो सकता है सर। ये स्टूडेंट की लाश लगती है। एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो। ये 2-2.5 साल में किसी स्टूडेंट की मिसिंग कंप्लेंट आई है क्या, जिसको 6 उंगलियाँ थी। ठीक है सर। और ये दिल्ली वाली फैमिली, पता करो अभी कहाँ है। ठीक है सर। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो तुम? मैंने मना किया था ना फोन करने के लिए तुमको। भाभी काम हो गया है, लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए हैं। हाँ तो मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। कुछ दिन तक चुप करके बैठे रहो, समझे? तुम ये क्या कर रही हो तुम यहाँ? दीदी मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, मेड आती है यहाँ। जाओ यहाँ से। खड़ी क्या हो? सुना नहीं? मैंने कहा जाओ यहाँ से। सर जिस आदमी का कंकाल हमें कल मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर कहीं भी कोई इंजरी का निशान नहीं है। सर हो सकता है कि गला दबाकर मारा गया। किसकी पता चला? सर वो आदमी है ना जो अक्सर यहाँ पे आता है, गोपाल। गोपाल मतलब वो जिसका बेटा मोहित पिछले 2 सालों से गायब है? हाँ सर,
मुझे लगता है कि ये मोहित का ही कंकाल है, क्योंकि मोहित के हाथ में भी 6 उंगलियां हैं, ठीक इस कंकाल की तरह। और वो 2 साल से गायब भी है। वो मकान के मालिक प्रदीप जी जो यूएस में, उनसे कुछ बात हुई? सर मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। कि मोहित के पिताजी को बुला। ठीक है सर। सर मेरे मोहित का पता चल गया ना? हाँ? दरअसल गोपाल जी बात यह है कि आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद। 2 साल में फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ से फोन आया सर मुझे। इसका मतलब तो पता चल ही गया। कहाँ है मेरा मोहित? बताइए ना सर। सर आंखें तरस गई सर। 2 साल से देखा नहीं है उसे। नहीं, हमें एक कंकाल मिला है। उसके दाएं हाथ को 6 उंगलियां हैं और उसके साथ ये सामान भी मिला है। सामान? ये वो उसी की बैग है। यही लेके तो वो कमीने शर्मा के यहाँ पे पढ़ाई करने जाता था सर। शर्मा कौन? वो अमर शर्मा और काजल शर्मा उसी के यहाँ पे उस दिन पढ़ाई करने गए तो वापस आया नहीं साहब। वो ये फोटो देखो। यही है साहब वो अमर शर्मा। यही है वो कमीना। यही वो काजल शर्मा। इससे के यहाँ पे तो पढ़ाई करने गया था। इन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला साहब। बच्चे को मार। अब बैठिए। हमें वो कंफर्म करना होगा कि वो कंकाल मोहित का ही है। उसके लिए हमें उस कंकाल से आपका डीएनए मैच करके देखना होगा। सर मैं घेऊन छिड़के काजल को लेके आओ। अब प्लॉट नंबर 5 सिद्धार्थ नगर को एड्रेस को जानती हो? जी सर, हम पहले वहीं रहते थे। क्यों छोड़ा? सर ऐसे ही। उसके मकान मालिक तो यूएस रहते हैं। आप लोग उसका एग्रीमेंट तो आराम से एक्सटेंड करवा सकते थे। सर वो क्या है, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा था। ज़्यादा था? नहीं, हमने तो इंक्वायरी की, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। यानी अभी जहाँ रहते हैं आप, उसका रेंट और पहले वाले घर का रेंट इसमें ज़्यादा फर्क नहीं था। फिर क्यों छोड़ा? मैं बताऊँ क्यों छोड़ा? मोहित की वजह से। मोहित? आप जानते हैं ना मोहित को? ये मोहित। जी सर, ये तो मेरा स्टूडेंट था। मैं इसे मैथ्स पढ़ाती थी। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। सॉरी मैं वापस करता हूँ। इट्स ओके, आई विल टीच यू। सी, डेट ऑफ ड्राइंग 14th जनवरी। देन पीरियड इज 5 months। नॉमिनल ड्यू डेट 14th जून। सर वो मुझे बहुत मानता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। उसके पिताजी को लगता है कि उसके गायब होने में हमारा हाथ था, लेकिन सर उस दिन हम घर पर ही नहीं थे। और मैंने मोहित को कॉल करके इन्फॉर्म भी किया था कि आज ट्यूशन के लिए घर पे ना आए। कहाँ गए थे आप लोग? मैं और अमर फिल्म देखने गए थे। वो पहले सर ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद ही हमें क्लीन चिट दी। लेकिन मोहित के पिताजी ये मानने को ही तैयार नहीं थे। घर आते थे और पत्थर मारते थे, गाली गलौज करते थे। हमने मोहित के पापा को कितनी बार समझाया कि हमें नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, कहाँ गया है, पर वो हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। मोहित का मर्डर हो चुका है। क्या? तुम्हारे प्लॉट नंबर 5 सिद्धार्थ नगर के कंपाउंड में मिला है। सर मैं आपको सच बता रही हूँ, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं था। कोई अपराध के ऊपर कितनी भी मिट्टी डाले, जब गड़े हुए मुर्दे बाहर आते हैं ना, तो बहुत सारे राज खुल जाते हैं। अभी तुम जाओ, जब बुलाऊंगा तब आना पड़ेगा। शिरके, रिकॉर्ड रूम से पता करो कि मोहित के केस में आमर और काजल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी क्या? ठीक है सर। और ये भी पता करो कि आमर के मौत के टाइम ये गोपाल कहाँ था, उसकी कॉल लोकेशन निकालो। ओके सर। वैसे भी अमर की मौत के बाद ये गोपाल पुलिस स्टेशन में मिठाइयाँ बांट रहा था। सर कह रहा था कि मोहित का बर्थडे है, लेकिन उस दिन मोहित का बर्थडे नहीं था। 6 महीने पहले अमर पे किसी ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की और बाद में उसको किसी ने मार दिया। और गोपाल को ये शक है कि मोहित के गायब होने में अमर और काजल का हाथ है। तो गोपाल के कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड निकाल। ठीक है सर। गोपाल के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन आ गई है। सर गोपाल के फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन अमर का मर्डर हुआ उस दिन गोपाल की लोकेशन क्राइम सीन के आसपास भी नहीं थी। इनफैक्ट सर उसके कॉल रिकॉर्ड में ना तो किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है और ना ही किसी सुपारी किलर का। पूरी तरह से साफ है सर। छिरके, ये अमर को मारने के लिए जो केमिकल इंजेक्शन यूज किया गया था
वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ से सप्लाई होता है, कुछ पता किया? सर इस तरह का जो केमिकल है वो कोई फार्मा कंपनी नहीं बनाती। सर मुझे लगता है कि अमर को मारने के लिए इस केमिकल को बनाया गया था। सर दरअसल ये केमिकल 2 तरह के केमिकल को मिला के बनाया जाता है। अगर एक केमिकल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो आदमी को पैरालिसिस होता है, और अगर दूसरे केमिकल की मात्रा बढ़ा दी जाए तो हार्ट अटैक आता है। अमर को भी इसी वजह से हार्ट अटैक आया था। इसका मतलब ये प्रीप्लान्ड मर्डर। ये शिरके, हमारे सामने जितने भी सस्पेक्ट हैं इनमें से कोई भी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड से नहीं है, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी का कनेक्शन मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड के आदमी से होगा। मैं पता करता हूँ सर। और एक बात, मैं अभी मोहित की फाइल देख रहा था। काजल सच बोल रही थी। जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ उस दिन वो और अमर दोनों फिल्म देख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज भी। फिर सर मोहित को मारा किसने और वहां पे दफनाया किसने? हो सकता है मोहित का कोई और दुश्मन हो। नहीं शिरकी, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं काजल से जुड़ा है। इन सब के बीच हम काजल को भूल गए। हाँ सर, I mean सर उसका 6 महीने का बच्चा है। उसकी हालत देखकर लगता नहीं कि वो अपने पति का मर्डर करवाएगी। यही तो बात है ना शिरकी, लोग अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कई सारे नकाब ओढ़ लेते हैं। कि काजल के डिटेल्स निकाल। ठीक है सर। सर मैंने काजल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर काजल के फोन पर लगातार एक नंबर से कॉल आ रहे थे। किसका नंबर है? सर कुणाल का। सर मैंने इस कुणाल की हिस्ट्री निकाली है। सर ये कुणाल और काजल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इनफैक्ट दोनों का अफेयर भी चल रहा था। दोनों शादी करने वाले थे। फिर अचानक से काजल की शादी अमर के साथ में हो गई। फिर इन दोनों की शादी के 1 साल बाद काजल और कुणाल इन दोनों की आपस में बातें होने लगी। 1.25 साल पहले इनकी लोकेशन भी चेक की। सर ये दोनों मिला भी करते थे। अभी पिछले 1.25 साल से इन दोनों का मिलना जुलना बंद है, लेकिन फ़ोन पर इन दोनों की लगातार बातें होती। और सर जब 6 महीने पहले अमर पर अटैक हुआ था, इस कुणाल के फ़ोन की लोकेशन अमर के घर के बाहर की ही थी। मतलब ये हो सकता है कि ये मर्डर काजल और कुणाल ने मिलके किया है। अरे आदि बेटा क्या हुआ? अरे मम्मा मम्मा अभी आई दूध लेकर। रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, अच्छा बच्चा है ना राजा बेटा। हाँ आदि बेटा मम्मा आ रही है, बस दूध लेकर आ रही है। 2 मिनट आदि बेटा। मेरा आदि कितना अच्छा बच्चा है, मम्मा को जरा भी परेशान नहीं करता। आदि क्या हो गया? मेरा बच्चा है, छोड़ो मुझे। सर किसी ने इसका गला काटा है सर। इतने छोटे बच्चे का गला काटा है? 6 महीने के बच्चे का मर्डर तुम्हारे घर में होता है और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? सर मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं तो अपनी ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में था। नीता ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। सर ऐसे कैसे कोई भी दिन दहाड़े घर में घुस के बच्चे को मार सकता है? एक 6 महीने के बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? आप तो घर पे थे ना, किसने किया है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर फ़ोन पे बात कर रही थी। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था तो मैं आई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर से मैं फ़ोन पे बात करने लग गई। बाकी मुझे नहीं पता सर। सर मेरे बच्चे को मैंने ही मारा। ना मैं आप लोगों से सच छुपाती और ना मेरे आदि की जान जाती। कुणाल और तुम्हारा सच? जी सर, कुणाल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। हम कॉलेज में साथ में थे, दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जबरदस्ती से अमर से शादी करवा दी। कुणाल से ना शादी करने का फैसला मेरा अपना था। क्यों? तुम तो कुणाल से प्यार करती थी। तब तक जब तक मैंने उसका डरावना चेहरा नहीं देखा था। काजल, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें मेरे पे भरोसा तो है ना? ऑफ कोर्स। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कि तुमने क्या क्या गुनाह? अरे कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। इसी वजह से मैंने उससे शादी नहीं की। फिर मेरी शादी अमर से हो गई। मैं और अमर हम दोनों साथ में बहुत खुश थे।
अमर मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन पिछले 2 सालों से कुणाल तुम्हारे जिंदगी में वापस आ गया। जी सर, एक दिन अचानक रास्ते पर वो मुझे मिला। उसने मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। फिर उसके कॉल्स आने लगे। बीच बीच में मैं उससे मिलती भी थी, पर एक दोस्त की तरह। मैंने अमर को बताया कि कुणाल मेरा कॉलेज का दोस्त है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे और कुणाल में कितना गहरा रिश्ता था। फिर ये गहरा रिश्ता अमर को पता चला, इसलिए तुमने और कुणाल ने मिलकर अमर को मार दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? फिर कुणाल की सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? क्यों छुपाई? सर, कुणाल ने मेरा रेप किया था। क्या? एक दिन उसने मुझे अपने घर मिलने बुलाया। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है मेरे साथ। काजल, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? और हमारे रिश्ते की सच्चाई भी तो छुपाई तुमने अपने पति से। ये क्या बकवास है? तुम प्यार करती हो मेरे से। मैं अमर को सब कुछ सच बताना चाहती थी। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बात सुनकर अमर बहुत एक्साइटेड थे। तुम कुणाल से प्यार करती थी और तुम्हारे पेट में बच्चा अमर का था, इसलिए तुमने अमर को और उसके बच्चे को भी मार दिया। आदि अमर का नहीं, कुणाल का बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि आदि को सब गलत नजर से देखे, इसलिए ये सच्चाई मैंने किसी को नहीं बताई, अमर को भी नहीं। सर, चाहे कुछ भी हो, मैं आदि से बहुत प्यार करती थी। मुझे पूरा यकीन है कि इस कुणाल ने ही मेरे अमर को मारा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? सर, उस रात अमर का फोन कुणाल के पास था। मुझे उस रात अमर के फोन से मैसेज आया कि मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। फिर कुणाल आया और उसने मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाई क्योंकि उसने मंकी कैप पहना हुआ था। तो सर, ऐसी घटिया हरकत और कौन कर सकता है? सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तेरे पापों की लिस्ट इतनी लंबी है ना, खुद हैरान रह जाएगा तू, समझा? 6 महीने पहले अमर पे तूने अटैक किया था। तेरा मोबाइल लोकेशन उस वक्त अमर के घर का ही दिखा रहा था। इतना ही नहीं, तेरा बैंक डिटेल चेक किया है, तूने उसी दौरान 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे। ये 2 लाख वही है ना जो अमर से चुराए थे? सर, मैं बहुत गुस्से में था सर। सर, मुझे पता लग गया था कि आदित्य मेरा ही बेटा है। तो मुझे लगा कि अमर को मैं रास्ते से हटा दूंगा तो काजल आदित्य को लेके मेरे पास आ जाएगी, लेकिन सर अमर बच गया था सर। और बाद में अमर को मार दिया? नहीं सर। इतना ही नहीं, उसके बच्चे को भी मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। मैं कसम खा रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। छिड़के, इसको यहीं रखो, चेक करो इसका किसी मेडिकल स्टाफ से या फार्मास्यूटिकल कंपनी से कनेक्शन है क्या। तो सच बोलेगा। सर, 1 मिनट आना। सर, सुरेंद्र के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज आ गया है, ये देखिए। सर, सुरेंद्र के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज आ गया है, ये देखिए। देखा, अमर के बेटे आदि को तुमने मारा ना? हाँ, मारा। एक मासूम बच्चे को मारते हो तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मेरे मोहित को उसने मारा, तब उनके हाथ नहीं कांपे तो मेरे हाथ कैसे कांपेंगे? अमर को भी तू नहीं मारा ना? मारना तो चाहता था लेकिन मार नहीं पाया। सर, मैंने गगन, गोपाल, सुरेंद्र, नीता, कुणाल और काजल इन सब के सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट चेक किए। सर, इनमें से कोई भी ना तो किसी मेडिकल कंपनी के टच में था और ना ही किसी फार्मा कंपनी के। कमाल है शिरके, कातिल बहुत होशियार निकला, इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन हम उनसे ज्यादा होशियार हैं। एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट है उनके लैपटॉप और मोबाइल की इंटरनेट हिस्ट्री निकालो। आजकल लोग नई चीज की इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर इनमें से किसी ने बाहर के आदमी की हेल्प नहीं ली होगी तो जरूर इंटरनेट के जरिए उन्होंने ये केमिकल बनाया होगा। ओके सर। सर, क्लू मिल गया सर।
झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं है। सच सच बता, तेरे लैपटॉप और मोबाइल के इंटरनेट हिस्ट्री से पता चला है पिछले 2 महीनों में तूने केमिकल के बारे में क्या स्टडी की है। बता, मोहित और अमर को क्यों मारा? ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं आप लोग। जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ ना, उस दिन काजल और अमर दोनों फिल्म देखने गए थे। उसका सीसीटीवी फुटेज भी मिला है हमको, लेकिन उस वक्त तेरा मोहित के साथ कुछ कनेक्शन नहीं मिला, तू बच गया। फिर हमने तेरे 2 साल पहले के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चेक की, तब पता चला कि जिस दिन मोहित का मर्डर हुआ उस दिन तू तेरे ऑफिस गया ही नहीं था, और जहां उसका मर्डर हुआ वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है। और जिस पीसीओ से तूने मोहित को फोन करके बुलाया था वहां का सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिला है। अब सच सच बता, क्यों मारा? क्यों मारा? उस दिन मैंने ही अमर और काजल को मूवी टिकट गिफ्ट किए थे। काजल ने तो मोहित को फ़ोन करके मना कर दिया था कि आज ट्यूशन नहीं है। फिर मैंने ही पीसीओ से अमर बन के मोहित को फ़ोन किया और उसे वहाँ पर बुलाया। अरे भैया आप आओ मोहित आओ। काजल दी कहाँ है? हाँ अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ ना। काजल। अच्छा हुआ अमर भैया ने मुझे बुला लिया आज, वरना आज तो घर पे बैठ के बहुत पकने वाला था मैं। और उसके बाद में तूने अमर के मर्डर का प्लान बनाया। मैंने अमर को मरवा दिया। किसको सुपारी दी थी तूने? उमंग। उसका एड्रेस ले लो। तुम्हारा मुझे काजल बहुत पसंद थी। जब भी मैं उसे फोन करता था हमेशा उसके साथ वो मोहित होता था। पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ भाई साहब। काजल किससे बात कर रही हो तुम? अरे भाई साहब कुछ नहीं, ये मोहित को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, पर ये बच्चा है ना पढ़ाई कम करता है और जोक ज़्यादा मारता है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो कुछ काम आ गया, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। काजल को पाने के लिए अमर को रास्ते से हटाना मेरी मजबूरी थी। मेरी खुद की पत्नी ना मुझे पति की इज्जत दे पाई, ना कोई बच्चा। जब भी काजल को देखता था मुझे लगता था मेरी क्यों नहीं है। इसीलिए अमर के मरने के बाद मैं काजल को अपने घर लाना चाहता था। तेरे जीजू का मैसेज। तू एक घटिया भाई नहीं, घटिया इंसान भी है। अब सड़ जेल में। कोई भी अपराधी कितनी भी पुख्ता प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल वो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो। जी मैं उनका बेटा अरुण बोल रहा हूँ। उनकी तबीयत खराब है, वो बात नहीं कर पाएंगी। जी उनकी तबीयत खराब है। अरे बोला ना तबीयत खराब है, बात नहीं कर पाएंगी। ये अरुण फिर से मेरा फोन ले गया। मेरा बेटा अरुण बद से बदतर होता जा रहा है। मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, पर अब उन्हें मेरी परवाह नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा। वो मेरे बच्चे हैं, आज नहीं तो कल जरूर समझेंगे। क्या है? क्यों गला फाड़ रही है? क्यों आया था अरुण यहाँ? अरे चाहती क्या है आप मेरे बेटे से? जाकर अपने बेटे अरुण से पूछ। आप जैसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए था। काम धाम कुछ करती नहीं, महारानी समझती अपने आप को। मुझे देख, मुझे मेहनत करती हूँ, फैक्ट्री चलाती हूँ, समझी? 2 कमरे के कारखाने पर इतना घमंड अच्छा नहीं है वीना। वक्त बदलते ना
देर नहीं लगती। इतनी ही अकल है तुझे तो जाकर अपने बेटे को समझा। अरे गिरगिट की तरह रंग बदलता है और बदले भी क्यों नहीं, क्योंकि माँ पर जो गया है। कम से कम मेरे पास बेटा तो है जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, आपकी तरह नहीं। क्या है? चल 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 लेकिन छोड़ो छोड़ो। बदतमीज औरत। कारखाना है तो क्या, अपने को क्या समझती है? बट माँ ये सब क्या चल रहा है? और ये चिट्ठी में क्या है? दिखा। कुछ नहीं, तेरे काम की चीज नहीं है, छोड़ दे। दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है इसमें। अपनी माँ से बातें छुपाएगा। क्यों गया था उस वीना? क्या रोटी दो ना। अकाउंट में पैसे नहीं है, घर में फर्नीचर नहीं है, छुपाने के लिए तो राज भरे पड़े हैं इस घर में। जीने के लिए ना कुछ राज जरूरी होते हैं। बस तुम दोनों को यहाँ से बाहर भेज दूं, मेरा काम हो जाएगा। जो करना है कीजिए। परसों बीना आंटी के यहाँ दावत है, हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, मैंने बोल दिया ना, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? सरला जी, सरला जी, मैं चौहान। साहब, मैं प्रदीप चौहान हूँ। मैंने ही आप लोगों को फ़ोन किया था। ये इस घर का मकान मालिक हूँ साहब। बहुत बड़ा हादसा हो गया साहब। सर बॉडीज को देखकर लगता है कि उनको किसी ने एसिड से जलाया होगा। सर एक और बॉडी है। सर टोटल 4 बॉडीज है, 2 आदमी और 2 औरत की। चारों पर एसिड डाला गया है। काफी भीड़भाड़ वाला मोहल्ला है, इससे में किसी को एसिड डाल के मार डालना या तो बहुत डेयरिंग की बात है या फिर प्लानिंग की। घर में कोई जबरदस्ती घुसा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुजरिम इस परिवार को अच्छी तरह से जानता था। क्या नाम है आपका? जी प्रदीप चौहान। कौन कौन रहता था यहाँ पे? जी यहाँ पर सरला और उसके 2 बच्चे। 3 लोग, अंदर 4 लाशें हैं। चौथा आदमी कौन है? उसको तो मैं नहीं जानता। इस परिवार की किसी के साथ दुश्मनी या फिर आपसी रंजिश? नहीं साहब, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं। ठीक है, जाइए। फॉरेंसिक वाले को बुला लो, चारों बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जी सर। ये पुलिस हमारे घर भी आएगी। मैं जितना समझाऊं, जैसे समझाऊं वैसे करना। ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। चलो। सर कल उस इलाके के कारखाने में फंक्शन था। ज्यादातर लोग शाम को 5 से 8 बजे तक वहीं थे, इसलिए इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि खूनी इसी मोहल्ले का हो। लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले सरला का वीना जायसवाल के साथ मारपीट हुई थी। वीना जायसवाल कौन? सर वही जिसकी फैक्ट्री में फंक्शन था।
किस बात को लेकर हुआ था झगड़ा? सरला के बेटे अरुण को लेकर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वीणा ने फंक्शन के आड़ में ये कांड कर दिया हो सकता है, लेकिन अगर वीणा का झगड़ा सिर्फ सरला के साथ था तो फिर उसने पूरे परिवार को क्यों मार डाला? या फिर यह हो सकता है कि खूनी किसी एक को मारने आया था या फिर उसकी पूरे परिवार के साथ दुश्मनी थी। फिर भी सवाल तो बचता ही है ना, ये चौथा आदमी कौन है? एक काम करो, शहर के सारे थानों में खबर कर दो और पता करो कोई मिसिंग कंप्लेंट आया है क्या। और हाँ, इस एसिड की लैब टेस्ट करवाओ, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एसिड किसी को आसानी से नहीं मिलता है। जी सर। तब तक ये भी पता करते हैं कि इस वीणा को सरला के बेटे के साथ क्या दिक्कत थी। तो आप लोगों को लगता है सरला के परिवार को मैंने मरवाया है? एक आसान सा सवाल है वीणा जी, ऐसा क्या स्पेशल हुआ था कि उस दिन आपने पार्टी में इतने सारे लोगों को धूमधाम से दावत दी? सर, मेरी फैक्ट्री को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले इसी मोहल्ले के लोग हैं। अब उनके साथ इतनी बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करना भी जुर्म हो गया। हाथापाई करना जुर्म है। हमें पता चला है कि मौत से 2 दिन पहले आपका सरला के साथ झगड़ा हुआ था। सर, वो खुद लड़ने आई थी, ना जाने क्या चाहती थी मुझसे। चल 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 करिए, क्या है? अरुण, सरला के बेटे अरुण को लेकर झगड़ा हुआ था ना? इंस्पेक्टर साहब, सरला अपनी दुनिया में रहती थी, मेरा उसके साथ और उसके परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस मर्डर से किसका क्या लेना देना है ये हम पता लगा के ही रहेंगे। विक्रम, इसके चेहरे को देखकर ही पता लग रहा है कि कुछ छुपा रही है। सर, मैंने बाकी के पुलिस स्टेशन में भी चेक किया, कहीं कोई मिसिंग एफआईआर तक नहीं है। ये चौथा आदमी पहेली बना हुआ है, बाकी सारे लोगों के चेहरे तो पहचान में आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है उस चौथे आदमी के चेहरे पर जानबूझकर ज्यादा एसिड डाला गया ताकि उसका चेहरा कोई पहचान ना सके। हाँ, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। उससे पहले एक काम करो, इस अरुण के बारे में पता करो, कहाँ काम करता था, कॉल रिकॉर्ड्स, दोस्त, गर्लफ्रेंड, सारे डिटेल्स चाहिए मुझे। जी सर। अरुण से जुड़ा यह राज पुलिस के लिए कई नए रास्ते खोल रहा था, कई मकसद की दस्तक दे रहा था। लेकिन इस केस से जुड़ा सबसे अहम सवाल अब भी पुलिस के लिए रहस्य बना हुआ था। कौन था वो चौथा आदमी और क्या संबंध थे उसके इस परिवार से? सवाल कई थे, लेकिन पुलिस ने भी इस केस की गहराई तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सारे कार्टून्स की काउंटिंग करके एक लिस्ट बना के मुझे दो। वीणा आंटी, अरे अरुण, तू? कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोलो। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, आपकी फैक्ट्री में कुछ काम मिल सकता है मुझे? काम? मेरी फैक्ट्री में? मैं कोई भी काम कर लूंगा। अरुण, मेरी फैक्ट्री में तो काम नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें अपने भांजे कार्तिक की लॉन्ड्री पर लगवा देती हूँ, वहाँ काम करोगे? चलेगा। ठीक है, मैं कार्तिक को फोन करती हूँ। हाँ भाई, अंकल वो टीना को बुलाओ ना, बुलाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। टीना, मेरी बात तो सुन ले एक बार। देख, तू जैसा सोच रही है ना वैसा नहीं है। ना, जा यहाँ से। अरे मैं कैसे यकीन दिलाऊं तेरे को? देख देख, तू जैसा सोच रही है मैं वैसा नहीं हूँ। मेरी बात तो सुन टीना। लॉन्ड्री। जी सर। अरुण यहाँ पे काम करता था? जी। जिस रात अरुण का मर्डर हुआ कहाँ था तू? साहब, मेरी मासी की फैक्ट्री में दावत थी कुछ लोगों की, तो वहाँ पे इंतजाम कर रहा था साहब। फैक्ट्री में लोगों ने बताया कि 9 बजे तो निकला था और 1-1.5 घंटे बाद वापस आया। जी। अरुण के साथ झगड़ा था तेरा? झगड़ा साहब, उसकी हरकत ही ऐसी थी। मतलब? एक तो मासी के कहने पे उसको काम पे रखा। शुरू में तो ठीक था साहब, लेकिन बाद में फिर अपने रंग दिखाने लगा तो निकाल दिया साहब। कार्तिक, ये सूट कैसा है? और तुझे पता है, ये साड़ी मैंने माँ के लिए लिया, और ये सूट ये मैंने अपनी बहन आकांक्षा के लिए लिया है। अबे कस्टमर से कपड़े ऐसे कैसे ले लेगा तू? कार्तिक, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, किसी को नहीं पता चलेगा। तो समझ में नहीं आ रहा तेरे? कार्तिक प्लीज यार। कोट उतार। साहब, मैंने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी वो कपड़े ले गया। अरुण, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर किसी को पता चल गया तो? अरे माँ, तुम सवाल जवाब बहुत करती हो, मेरी फिटिंग चेक करो। हाँ, मैं देखती हूँ।
तुझे मना किया था ना मैंने, मना किया था ना कि कपड़े मत लेके आना, फिर भी ले आया तू। मेरी बात सुन कार्तिक। कपड़े उतार, ये उतार, सूट उतार, ये आप लोग खड़े हो क्या? कपड़े वापस करो ये जल्दी। कपड़े समझ में नहीं आ रहा, वापस कर। इतने महंगे कपड़े क्यों चाहिए थे अरुण को? पता नहीं साहब, कभी पूछा नहीं मैंने उससे। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कुछ महीनों से जिगरी दोस्त थे तुम लोग, दिन भर साथ में घूमते थे। कुछ आइडिया है उसका मर्डर कौन कर सकता है? साहब कोई जिगरी विगरी नहीं थे, अभी साथ में काम करते थे साहब, तो कभी कभी निकल जाते थे साहब घूमने के लिए। फिर जब उसकी हरकतें ऐसी होने लगी तो निकाल दिया मैंने उसे काम से। और कोई जरूरी जानकारी है अरुण के बारे में? हाँ, कोई गर्लफ्रेंड या फिर किसी से दुश्मनी? सब ऐसा तो कुछ नहीं था साहब। पिछले महीने से अरुण कुछ अजीब सा हो गया था, कभी कभी अचानक दुकान छोड़ के भी चला जाता था। मैंने एक बार पूछा, बोले रेलवे कॉलोनी जाना है किसी को ढूंढने के लिए, और मुझे आने में देर हो जाएगी। रेलवे कॉलोनी? जी सर। सर मुझे कार्तिक थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लगता है कुछ छिपा रहा है। एक काम करो, अपने खबरियों को काम पे लगाओ और उसकी पूरी कुंडली निकालो, ढूंढो ये किससे मिलता है, क्या करता है। और एक काम, अरुण की फोटो देके कांस्टेबल को भेजो रेलवे कॉलोनी और पता करो कि अरुण किसको ढूंढ रहा था। हर एक से पूछो, चाय वाला, पान वाला, सबसे। जी सर। अंदर आओ। वीना जी, वो कार्तिक घर पर आया था। कार्तिक ने मुझे बताया। तुम्हारी बेटी को दिक्कत क्या है उससे? वीना जी, उसे लगता है कि वो... चुप, एकदम से चुप। कार्तिक का वो झूठ सरला के परिवार के साथ दफन हो गया। कैसे भी अपनी बेटी को मनाइए कि उसे कार्तिक के साथ शादी करनी पड़ेगी। सर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अरुण का जॉब छूटने के बाद से वो काफी चिड़चिड़ा हो गया था, छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा करता था। इवन सरला जी के घर से भी झगड़ों की आवाजें आती थी। मेरी खुशी के लिए किया? हाँ? अरुण के स्वभाव में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह कुछ और है। सर एक अजीब बात है, वीना की सरला से दुश्मनी थी। वक्त बदलते ना देर नहीं लगती। और कार्तिक की सरला के बेटे अरुण से। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने मिलकर आपसी रंजिश में सरला के पूरे परिवार को... एक काम करो, इस वीना और कार्तिक की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं तुझे? मेरी बात ध्यान से सुन, अब जब तक तू कार्तिक से शादी नहीं करेगी ना, तेरा घर से बाहर आना जाना बंद, समझ गई तू? सर ये रही अरुण की कॉल रिकॉर्ड। पिछले 1 महीने से किसी कुंज सोनी से लगातार बात कर रहा था। सर अरुण के फोन पे लास्ट मैसेज भी इसी का था, बंगला कब लोगे? अरुण बंगला क्यों लेने वाला था? पता करो ये बंगले की डील क्या है। राइट सर। हाँ, मैंने मैसेज किया था अरुण को, पर मर्डर वर्डर नहीं किया मैंने। वाह वाह वाह, अरे वाह, अच्छा हुआ कार्तिक तुम भी इधर ही मिल गए। इसके बाद तुम्हारे ही पास आने वाले थे, कुछ जरूरी काम था मासी से। हमें जो स्टेटमेंट देना था उसकी तैयारी करोगे ना सर? हमें क्या जरूरत है कुछ छुपाने की? अगर आप छुपा नहीं रही है तो फिर कार्तिक छुपा रहा होगा, है ना? कार्तिक क्यों छुपाएगा इंस्पेक्टर साहब? कार्तिक के पास कोई वजह नहीं उन्हें मारने की। है ना, वजह है। अरुण की वजह से तो कार्तिक और टीना की सगाई टूटी थी। चौंकिए मत, पुलिस के खबरी हर जगह होते हैं। और ताज्जुब की बात यह है मैडम कि इस फैक्ट्री में जो पार्टी चल रही थी उस पार्टी से आप खुद गायब थी 1 घंटे के लिए, अपने भांजे की तरह। इंस्पेक्टर साहब, मेरी फैक्ट्री का टेम्पो आया था बैक डोर पर, मैं माल उतरवाने गई थी। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं ड्राइवर का नंबर दे देती हूँ, बात कर लीजिए। अरुण को बंगला पसंद आ गया था, इसलिए वो अपनी माँ को लेकर आया था घर किराए पर लेने के लिए। अरुण ये बंगलो बुक करने आया था? ये पूरा फर्निश्ड है, उधर डाइनिंग रूम है। माँ देख लो, उधर एक रूम और है, आओ वो भी दिखा देता हूँ, आइए। चलो। अच्छा है। बस 40,000 किराया और 80,000 रुपए डिपॉजिट। ये लीजिए 20,000 एडवांस। ठीक। क्या ये वही दोनों थे जो आए थे? हाँ।
सवाल एक नहीं दो है। पहला ये कि इस परिवार के पास इतने ज्यादा पैसे आए कहां से और इनको बंगले की क्या जरूरत थी? सर लगता है कोई बड़ी लॉटरी लग गई होगी इनकी। विक्रम, अगर बड़ी लॉटरी लगती तो अरुण लॉन्ड्री से कस्टमर्स के कपड़े नहीं उठाता। पता करो ये अतरंगी परिवार आखिर चाहता क्या है। जी सर। सर। हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं। उस चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला? करीब 34-35 साल का आदमी था, लेकिन अजीब बात तो यह है कि इन चारों के पेट में बेहोशी की दवाई के सैंपल्स मिले हैं। रिपोर्ट्स में दवाई के साथ साथ ड्रग्स भी मिले हैं। शायद उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही थी। एक काम करो, उस मोहल्ले के केमिस्ट से पूछो क्या सरला जी उनसे मेडिसिन लिया करती थी। हाँ राइट सर। मैंने कितनी बार कहा है 5 बजते ही मुझे अपनी कॉफी चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात। बबलू से कह रही थी बाहर का सोफा साफ कर दे, लेकिन अब तक किया नहीं। इतने सारे नौकर हैं, सबको नौकरी से निकाल दूंगी मैं। माँ, ये क्या किया तुमने? यहाँ मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। अरुण, मैंने तो जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी के लिए किया? हाँ? उनका बेटा उन्हें मेरे पास लेकर आया था। किस बात का इलाज चल रहा था यहाँ पे? दिमाग का। डॉक्टर साहब, न जाने कब क्या कर बैठती है माँ, कुछ सोचती ही नहीं। अब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट में आया। सरला जी, आपके हाथ में ये निशान कैसा? आपके बेटे को ये बात मालूम है? नहीं नहीं, उसे कुछ मत बताइएगा। मैं ही बैठे बैठे खो जाती हूँ। वो इतना टेंशन में रहता है, गलती से हाथ उठ गया था उसका। सरला जी, आपके बेटे ने आपको मारा है? फिर तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। गलती तो मेरी ही है ना। मैं अपने दिमाग पर काबू ही नहीं रख पाती। वो कितना संभालेगा मुझे? पर सरला जी तो कहीं काम पर जाती नहीं। हो सकता है कि बीमारी की वजह से कुछ ज्यादा बोल गई हो। हाँ डॉक्टर? देखिए, उन्होंने जो मुझे कहा वो मैंने आपको बताया। वैसे उन्हें बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे, डिल्यूशन और पैनिक अटैक के। उनके पास्ट में किसी हादसे ने बहुत गहरा असर छोड़ा था उनके दिमाग पर, लेकिन कंडीशन इतनी सीरियस भी नहीं थी कि वो बातें भूल जाएं। मंगला? मंगला तो नहीं है साहब। मंगला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, कोई काम था क्या? मैं कर सकती हूँ। नहीं, मुझे मंगला ही चाहिए। मंगला का तो नहीं मालूम साहब। हेलो, हाँ, भूषण घर आया था क्या? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं पूछता हूँ। सर, ये रही सरला जी की कॉल रिकॉर्ड्स। ज्यादा किसी के कॉल्स नहीं आते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से इस फोन नंबर से हर रोज कॉल आता था। हाँ सर, सरला मेरे घर पे खाना बनाने आती थी, लेकिन बहुत कामचोर थी। पिछले 1 हफ्ते से उसका कोई अता पता ही नहीं है। फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है क्योंकि सरला की और उसके परिवार की हत्या हो चुकी है। क्या? हाँ। मतलब वो सच कह रही थी? क्या सच कह रही थी? देखिए सर, मेरा काम लोगों को स्किल सिखाकर फॉरेन कंट्रीज में जॉब दिलाने का है। सरला मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उसके बच्चों को फॉरेन भेज दूं। सर, उसे विदेशों की इतनी जानकारी थी मानो वो खुद वहाँ कई बार जाके आई हो। 1 महीने पहले तो सर उसने हद कर दी। अरे सरला, तुम्हारा काम तो वहाँ घर पे है, या ऑफिस में क्या करने आई हो? और वो भी अपनी बेटी को लेकर। मेरी बेटी को आप फॉरेन भेज दीजिए। मैं आपके घर में फ्री में खाना बनाऊंगी जिंदगी भर। लोग यहाँ 5-5 लाख देने को तैयार है, उनके नंबर नहीं लग रहे। मेरी बात मानो, ये सब सपने देखना छोड़ दो। वो लोग कर देंगे, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। आप इन्हें बाहर भेज दीजिए। वो लोग बंद करो ये नाटक। कौन मार डालेगा, आपने पूछा नहीं? मुझे आइडिया नहीं है सर, मुझे लगा कि वो नाटक कर रही है, इसलिए सर उस दिन जब उसकी बेटी मेरी ऑफिस में आई थी। आकांक्षा, क्या हुआ? क्या हुआ? सॉरी, मैं ना घर नहीं जा सकती, मुझे इस हालत में यहीं आना पड़ा। कितनी चोट आई है?
तुम्हें तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल गई तो पुलिस को पता चल जाएगा, तो फिर माँ को भी पता चल जाएगा ना। माँ सच कहती थी कि वो लोग हमें मार डालेंगे। आप प्लीज हमें कहीं बाहर भेज दीजिए, प्लीज। मैंने मरहम पट्टी करके उसे भेज दिया और वो चली गई। एक लड़की अकेले जख्मी हालत में आपके पास आती है और आप उसे ऐसे ही जाने देते हैं? सर, मुझे लगा माँ बेटी दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं ताकि मैं आकांक्षा को फॉरेन कंट्री भेज दूं। कब आई थी आकांक्षा आपके पास? वही कोई 1 हफ्ते पहले। आखिर चल क्या रहा था उस वक्त सरला के दिमाग में, ये पता लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। पुलिस जितना इस केस की तह तक पहुंच रही थी, उतना ही ज्यादा सरला का किरदार रहस्यमय होता जा रहा था। ऐसे कैसे गायब हो गया वो? जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? कहीं से भी ढूंढो उसे। अरे तुम बीना आंटी का टेम्पो चलाते हो ना? हाँ। कहाँ जा रहे हो? बेतुल। मुझे साथ ले चलोगे? शहर में अब तक किसी भी ऐसे आदमी के बारे में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ये जो चौथा आदमी है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी सुराग नहीं। अब आते हैं इस परिवार पे। बंगला किराए पे लेने से लेकर आकांक्षा को चोट लगने तक, बीच में वीणा और सरला की हाथापाई होना, अरुण को जॉब से निकाले जाना, इस परिवार के बारे में जितने भी हादसे हुए हैं वो पिछले 1 या 2 हफ्तों में हुए। 6 अगस्त वीणा और सरला के बीच हाथापाई होती है। उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। और उसी दिन वीणा के फैक्ट्री में दावत थी। उससे 15 दिन पहले अरुण को जॉब से निकाला गया था, और जिस दिन अरुण को जॉब से निकाला गया था उससे 10 दिन पहले अरुण ने बंगला बुक किया था, और इस सब में आकांक्षा को चोट लगी। अगर हम ये सारी कड़ियां जोड़ दे तो हमें कातिल का पता चल जाएगा। रेलवे कॉलोनी में अरुण किसे ढूंढ रहा था पता चला? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। और वो एसिड कहां से लिया गया था? एनी डिटेल? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एसिड था, इतनी आसानी से नहीं मिलता वो। पुणे ने जरूर तगड़ी सेटिंग लगाकर मंगवाया होगा। सर। हाँ सर, आकांक्षा सोशल मीडिया पे अपने कई डांस वीडियोस अपलोड करती थी और कई लोग उस पर कमेंट भी करते थे। सर मुझे लगता है इस आकांक्षा का शायद कोई सीक्रेट अफेयर था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने मोबाइल पे बेतुल का एक एड्रेस सर्च किया था, रमा निवास 21/4। मैडम, वो मैडम बेतुल आ गया। थैंक यू। ओ मैडम, वापस भी जाएंगी क्या? क्यों? इतना मजा आया मेरे साथ सफर में, वैसे ज्यादा देर का काम नहीं है। लकी रहे तो 2 घंटे में यहीं मिलूंगी। आकांक्षा के सारे वीडियोस लाइक करता था तू, उसी की वजह से तुझमें और अरुण में झगड़ा हुआ है ना? नहीं सर, मेरा कोई रिश्ता नहीं है आकांक्षा से, सच बोल रहा हूँ। अगर सच बोल रहा होता तो यहाँ पे नहीं बैठा होता। ठीक से याद करके बता, तेरे मासी के फैक्ट्री में जिस दिन दावत थी वहां से गायब होकर कहाँ गया था तू? सर बताया तो था। फिर से झूठ बोलेगा ना साले, ऐसी लात मारूंगा चमक ना भूल जाएगा। लोगों ने देखा है तुझे नशे में धुत, हाथ में बोतल, फैक्ट्री के पीछे गया, वहां से गायब हो गया। कहाँ गया था? सर उस दिन थोड़ा ज्यादा पी ली थी तो याद नहीं रहा कहाँ गया, इसलिए झूठ बोल दिया सर। देख अभी भी टाइम है, सच बोल दे वरना अंदर कर दूंगा। मैं जो कह रही हूँ वही सच है। तेरे पापा मर चुके हैं, मेरे और अरुण के अलावा तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। झूठ 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 झूठ। मैं जानती हूँ कि आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। देख आकांक्षा, अरुण ने सब इंतजाम कर लिया है। जैसे ही तेरी शादी होगी ना, हम तुझे दुबई भेज देंगे। देखिए, मैं किसी आकांक्षा को नहीं जानता और ये हमारा भोजन का वक्त है, आप जा सकते हैं। नहीं जानते तो फिर आकांक्षा ने अपने मोबाइल पर आपका एड्रेस कैसे सर्च किया? एक बार ये फोटो देख लीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। मैंने कहा ना आपसे।
ये तो देवयानी है, मेरी पत्नी। और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। विशाखा। जी भैया। विशाखा ये देख, देवयानी और बच्चे मिल गए, ये देख। भाभी मिल गई? आपने कभी अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर पिछले 12 साल से ढूंढ रहा हूं मैंने। अरे मैं क्यों आकांक्षा के पीछे पड़ूंगा सर? मेरी तो शादी होने वाली है अगले महीने, टीना से। कौन टीना? चौहान की बेटी सर, टीना। वो मकान मालिक चौहान शादी टीना से कर रहा है, अय्याशी करने कहीं और जाता है। हाँ? इस केस के पहले दिन से नजर रख रहा हूं तुझ पे। कल कहाँ गया था याद है? कि याद दिलाऊं? जब लड़कियां पसंद ही नहीं है तो क्यों शादी कर रहा है टीना से? सर मेरे लिए एक लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। वो तो समाज कहता है कि एक लड़के को एक लड़की से शादी करनी चाहिए, इसलिए शादी कर रहा हूँ टीना से। अब सच बोल रहा है तू? उसके सारे शौक पूरे करता था मैं, तो वे न जाने किसकी बातों में आकर मुझे छोड़कर चली गई वो। 2 साल तक ढूंढता रहा मैं, कहीं नहीं मिली वो। कितना बदनसीब हूं मैं। परिवार फिर से मिलने से पहले ही हमेशा के लिए खो दिया मैंने। आकांक्षा बैतूल आई, यहाँ रामा निवास है। इसका मतलब वो जान गई थी कि आप उसके पिता हैं, फिर वो आपसे मिली क्यों नहीं? काश वो मुझसे मिली होती तो मैं अपने परिवार के साथ ऐसा कभी नहीं होने देता। सर आकांक्षा बैतूल आई थी पर अपने पिताजी से नहीं मिली, जबकि उसने साफ साफ सर्च किया था रामा निवास अपने मोबाइल पे। इसका मतलब है कोई तो है जो नहीं चाहता था कि आकांक्षा अपने बाप से मिले, इसलिए उस पर पहले से ही हमला कर दिया। याद है सज्जन क्या कह रहा था कि आकांक्षा के पैर पर चोट लगी थी। मैंने मरहम पट्टी करके उसे भेज दिया और वो चली गई। आई एम श्योर आकांक्षा उसी दिन बैतूल के लिए निकली होगी। पता करो आकांक्षा ग्वालियर से बैतूल के लिए निकली कैसे। जी सर। सर ये कुंज सोनी है जिनका बंगला अरुण ने बुक किया था। सर इनके बंगले का केयर टेकर भूषण तोमर 9 तारीख से गायब है। 9 तारीख से? 9 तारीख को तो सरला के परिवार की हत्या हुई थी। सब जगह मालूम किया सर, उसका कुछ पता नहीं। बैतूल में उसके दोस्तों तक को फोन किया। बैतूल में? भूषण बैतूल से था? हाँ। क्या उम्र होगी भूषण की? आधार कार्ड के हिसाब से तो 35 का था। सर मैंने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की आकांक्षा के बारे में, तो पता चला कि वो 1 हफ्ते पहले टेम्पो ड्राइवर विनय के साथ गई थी। पता करो ये ड्राइवर अभी है कहाँ? हो सकता है ये चौथी लाश इसी की हो। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा मैडम, आपके खिलाफ सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? यही ना कि मेरा ड्राइवर आकांक्षा को लेकर बैतूल गया था। इंस्पेक्टर साहब मेरी फैक्ट्री का सारा सामान बैतूल से ही आता जाता है। हर महीने अलग अलग ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं। अब उनकी हरकत की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं बनती ना। सच बोल वरना। जब तक सच नहीं बोलती रिमांड में रखो इन्हें। सर भूषण और टेम्पो ड्राइवर विनय के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, पर इनमें से कोई भी सरला, अरुण या आकांक्षा से फोन में टच में नहीं था। सर ये वही औरत है जिसे अरुण इतने दिनों से ढूंढ रहा था। साहब मैं मंगला। उनके मोहल्ले में 2-4 महीने से पानी की किल्लत थी, तो सरला दीदी ने मेरे को 2-4 बाल्टी पानी भरने की रोज 50 रुपए देती थी। अरुण क्यों ढूंढ रहा था तुम्हें? साहब वो मेरे को मारने के लिए ढूंढ रहा था। अरे अच्छा वो मंगला तो आ गई, ये यहीं रख दे। पहले ये टिफिन ले जाके अरुण को दे दे लॉन्ड्री पर। हाँ दे दे। मंगला, मंगला, मंगला। दीदी, दीदी। मंगला मुझे पता है तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, नहीं कहेगी ना? देख
मैं अरुण से बोल दूंगी, कुछ नहीं करेगा। अब तू आराम से कर जा। इसलिए उस अरुण से छुपती थी मैं। ठीक है, जाओ तुम। सर इसलिए अरुण पिछले महीने से इतना चिड़चिड़ा हो गया। एक काम करो, कार्तिक, टीना और उसका बाप चौहान सबको थाने में बुला लो। देखो तुम चारों ने बहुत कहानी घुमा ली, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ, इसलिए चुपचाप सच क्या है वो बता दो, वरना तुम सब लोगों के नाम आएंगे चार्जशीट में। हाँ, और कार्रवाई होगी, समझे? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कार्तिक से उसी दिन सगाई तोड़ दी थी जिस दिन मुझे उसके गे होने का पता चला था। किसने बताया तुम्हें? सरला आंटी ने। तो कार्तिक से सगाई तोड़? क्या हुआ, क्या कह रही हैं आप? कार्तिक गे है। कार्तिक सिर्फ मेरे बेटे अरुण है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम सगाई तोड़ दोगी ना? हाँ, तोड़ दोगी ना? कोई भी अपने बेटे के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए मैंने रिश्ता तोड़ दिया। पापा फोर्स करते थे कार्तिक से शादी करने के लिए, क्योंकि इनके और वीना आंटी के बीच बिजनेस डील थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अरुण की माँ ने एक झटके में मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। बे तेरी माँ का दिमाग तो ठीक है? क्या बोल के नहीं हो टीना को? कार्तिक, एक ना एक दिन तो सबको पता चलना था यार। क्या पता चलना था? अभी मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। मुझे लड़का लड़की दोनों पसंद है, समझ रहा तू? सब तेरी वजह से। तू निकल मेरी दुकान से। तू यहाँ काम नहीं करेगा, तू निकल यहाँ से। कार्तिक निकल, मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्तिक शांत हो जाए यार। तेरी जो माँ है ना, वो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तू भाई कुछ भी कर, लेकिन भाई बस मेरा पीछा छोड़ दे यार प्लीज। क्या जरूरत थी सब करने की? क्यों गलत किया मैंने? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? इसीलिए तूने बदला लिया सरला और अरुण से। हाँ, कौन था चौथा आदमी? साहब सच बोल रहा हूँ साहब, जो पता था सब बता दिया। कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। अरे बोल जल्दी, सच बोल। बोल। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, नहीं पता, कुछ नहीं पता, सब बता दिया साहब। तो फिर तूने किया वो? हाँ? डील था ना इनके साथ, इसीलिए, और सरला की वजह से ये शादी टूटी, इसलिए तूने किया ना? बोल जल्दी। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। जहाँ तक मुझे पता है, वीना जी अरुण को लेके ज्यादा परेशान थी, उन्होंने ही मरवाया होगा सर। ये क्या बकवास कर रहे हैं चौहान साहब? देखिए मैडम, ज्यादा देर तक सच मत छुपाइए। जितनी ज्यादा देर छुपाएंगी उतनी ज्यादा सजा होगी। क्या चाहता था अरुण आपसे? पैसा, पैसा ब्लैकमेल करता था वो मुझे। कहता था मेरी बहन आकांक्षा की शादी के लिए पैसे नहीं दिए तो वो कार्तिक के बारे में सबको बता देगा। अरुण, 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 अरुण! इसीलिए उस दिन आपने फैक्ट्री में पार्टी रखी, ताकि पूरा परिवार खत्म हो जाए और किसी को आप पर शक भी न हो। लेकिन शायद आप नहीं जानती थी कि जो मिठाई आपने सरला के घर भेजी है वो आभूषण भी था। इसके साथ भेजे थे, इस चौहान के साथ। नहीं साहब, मुझे तो डायबिटीज है। विक्रम, इन लोगों में से एक ने भी मुंह खोला ना तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। अगर माने तो ठीक, नहीं तो हर एक को अलग अलग रिमांड में लेते हैं। सर मुझे लगता है अगर चौहान पर प्रेशर डाले तो सर एक ठीक है। सर सरला की फैमिली को जलाने के लिए जो एसिड यूज हुआ था वो भूषण के घर डिलीवर हुआ था। इसका मतलब है भूषण वो एसिड लेकर सरला के घर गया पूरे फैमिली को जलाने के लिए। सर इस केस में हर मोड़ तो नया रंग है। नमस्ते जी, मैं भूषण। मैंने तो आपको उस दिन देखते ही पहचान गया था। आप वही है ना, बैतूल वाले रमाकांत जी की पत्नी देवयानी जी? देवयानी? कौन देवयानी? यहाँ पे कोई दिव्यानी व्यानी नहीं रहती। जाइए आप यहाँ से। अरे जाइए ना यहाँ से। सर, मैंने भूषण की कॉल डिटेल्स चेक किए, उसमें उसने 3 हफ्ते पहले रमाकांत को कॉल किया। क्या भूषण ने रमाकांत को कॉल किया था? रमाकांत और उसकी बहन को भी बुला लो। रमाकांत बैतूल का इतना बड़ा बिजनेसमैन,
ग्वालियर में बंगलों की देखरेख करने वाले के कांटेक्ट में क्यों था? भूषण की बात कर रहा हूं मैं। कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। बैतूल के ज्यादातर लोग हमारे परिवार को जानते हैं, भूषण भी जानता था। उसने फोन करके मुझे देवयानी के बारे में बताया, लेकिन मुझे देवयानी और बच्चों को वापस नहीं लेना था। मैंने ही मदद की थी भाभी को घर से भागने के लिए। मैंने अपने गहने भी दे दिए थे उनको। पहले 7-8 साल तो वो उन्हें बेच के ही अपना घर चलाती थी। बाद में वो खत्म हो गया तो अरुण को काम करना पड़ा। भाभी ने मुझे फोन करके अपना एड्रेस दे दिया था। मैं हर साल उसी एड्रेस पे एक खाली चिट्ठी भेजा करती थी ताकि उन्हें ये पता चले कि मैं ठीक हूँ। पहले ही भाभी अपने बच्चों के लिए इतने मुश्किल से जी रही थी और मेरे भैया ने उन सबको मार डाला। मैंने किसी को नहीं मारा सर। जिस दिन वो मेरा घर छोड़कर चली गई थी, मेरे लिए तो वो उसी दिन मर गई थी। आकांक्षा उर्फ कृतिका बैतूल गई थी अपने बाप को ढूंढने, लेकिन उसे क्या पता था कि रमा निवास में रमाकांत नाम का जानवर रहता है। हाँ, आकांक्षा आई थी मुझसे मिलने। कौन हो तुम? अंदर कैसे आ गई? आप कौन हो और मेरी माँ का फोटो आपके साथ कैसे? ये तो कृतिका है। हाँ, कितनी बड़ी हो गई है। तेरे माँ और भैया कहाँ हैं? आप मेरे पापा हो? पर माँ ने कहा था कि पापा तो मर चुके हैं। अरे झूठी है वो औरत। बता ना, उनका एड्रेस क्या है? आपकी बेटी आपसे इतने दिनों बाद मिली है और आप एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। अरे मेल मिलाप तो होते रहेगा, तो एड्रेस तो बता। बता। ए कृतिका! किस्मत अच्छी थी मेरी कि आकांक्षा भागने के 2 दिन के बाद ही भूषण का फोन आ गया और एसिड का बॉक्स मैंने भूषण के यहाँ भिजवा दिया। ये ले, ये गिफ्ट मेरे फैमिली वालों के लिए है। तूने कहा था ना देवयानी तुझसे नाराज है, तो जब तक उसका मूड ठीक नहीं होगा वो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करेगी। ये देवयानी की फेवरेट मिठाई है, तू कैसे भी करके ये मेरे फैमिली वालों को खिला दे। आप नहीं आएंगे? अरे आऊंगा ना, जैसे उनका मूड ठीक हो गया मैं आ जाऊंगा, तुझे भी इनाम दूंगा। अरे साहब, लेकिन सुन, तब तक ये किसी को नहीं बताना कि ये गिफ्ट और मिठाई मैंने भेजे। सॉरी सरला जी, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए। ये मिठाई, ये गिफ्ट, ये सब किस लिए? अरे वो क्या हुआ कि कौन साहब जब बंगला बुक होता है तो हर किसी को मिठाई भिजवाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, पर इस बार भूल गए तो उन्होंने मुझे भेजा है। लीजिए लीजिए मिठाई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये तो माँ की फेवरेट मिठाई है। एसिड स्ट्रांग था, इसलिए मैंने उनको अलग अलग कमरे में ले गया और वहां एसिड डाला। इस दरिंदगी की वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपका बेटा गे है। मुझे ये पता चलने से पहले उसके स्कूल वालों को ये पता चल गया था। रमाकांत ने अपने आसपास अपने अभिमान, अपने गौरव का एक ऐसा जाल बुन लिया था जिसमें उसे अपना ही बेटा दुश्मन नजर आने लगा। यही पहली दस्तक थी जुर्म की रमाकांत पर, जब उसने अपनी मर्यादा को बचाने के लिए अपने ही बेटे को मारने का फैसला किया। हम दाद देते हैं सरला के जज्बे की, जिसने हर वो कोशिश की जिससे वो अपने बच्चों की जान बचा सके। लेकिन रमाकांत ये कभी नहीं समझ पाया कि हत्या सिर्फ हत्या होती है, और ऐसे ही लोगों से हमें सतर्क रहना है जो अपने अहम के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। देखिए क्राइम पेट्रोल सतर्क में कुछ दिल दहला देने वाले अपराधों के नए केसेस सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ सोनी टीवी पर। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।